गांव का नाम था सोनापुर। गांव छोटा था, शांत था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। वहां खड़ा था एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे रात को कोई बैठता है, लेकिन वो इंसान नहीं होता। रवि शहर से पढ़ाई करके अपने गांव लौटा था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। भाई, पीपल के पास मत जाना रात में, वहाँ जाना गलत है। रवि हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है। उसी रात लगभग 11 बजे रवि अकेले टहलने निकला और बिना जाने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई दिख रही थी। तभी वो धीरे से बोला, कौन है? पीछे से एक और आवाज आई, कौन है? उसकी ही आवाज, लेकिन भारी, टूटी हुई। रवि का शरीर जम गया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। एक चरवाहा उसी पीपल के पेड़ के पास बेहोश मिला था। उसके बाल रातों रात सफेद हो चुके थे। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो मेरे पीछे करी थी, उल्टे पैर वाली। अब रवि डरने लगा, लेकिन उसका दिमाग अब भी मानने को तैयार नहीं था। गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी कंकाली ने रवि को बुलाया। उसने कहा, तू उसे देख चुका है, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। फिर उसने कहानी सुनाई। कई साल पहले एक लड़की मीरा उसी पेड़ पर फांसी लगाकर मर गई थी। गांव वालों ने झूठे इल्जाम में उसे बदनाम किया था। मरते वक्त उसने कहा था, मैं लौटूंगी हर उस इंसान के लिए जो मुझे झूठा समझेगा। उस दिन से जो भी उस पेड़ के पास रात में जाता, या तो पागल हो जाता या तो गायब हो जाता। उस रात रवि सो नहीं पाया। कमरे के कोने में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। अचानक टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। रवि ने कंबल के अंदर से झांका। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, उल्टा मुड़ा सिर और आंखें काली नहीं, खाली। उसने फुसफुसाया, तुमने भी मुझे झूठा समझा था ना? रवि चीख नहीं पाया। उसका शरीर सुन्न था। लड़की धीरे धीरे पास आई और उसके कान में बोली, अब तुम मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाओगे, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। अगली सुबह रवि गांव के चौराहे पर बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, आवाज अजीब थी और वो बस एक ही कहानी सुना रहा था, पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, वो आज भी वहीं है। और अगर आपको ये कहानी सुनते वक्त अपने आसपास किसी की परछाई ज्यादा लग रही हो तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि वो सुन चुकी है।